अस्सलाम वालेकुम। गर्ल्स, आप लोगों को पता है जैसे कि हम अपना चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट कर चुके हुए हैं, तो रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को चैप्टर 14 की एक्सरसाइज करवा देती हूँ ताकि आप लोगों की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाए। और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता दूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस एज अ लॉन्ग आते हैं पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले जो ब्लैंक है वो है इन द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द कैरियर मॉलिक्यूल्स आर प्रोटीन। इसका आंसर है प्रोटीन। एंड नेक्स्ट इज प्योर वाटर हैज़ अ वाटर पोटेंशियल विच इज़ इक्वल टू 0। 0 इसका आंसर है। नेक्स्ट इज द इंसेक्ट्स विच आर फीड ऑन द फ्लोएम ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड एफिड्स। एफिड्स हैं वो इंसेक्ट्स जो कि प्लांट के फ्लोएम पे फीड करते हैं। उसके बाद है द सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द बेसोफिल विच आर इनहिबिट द ब्लड क्लॉटिंग इज हेपेरिन। हेपेरिन इज़ द प्रोटीन जो कि बेसोफिल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और वह ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। उसके बाद है द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑफ द ब्लड प्लाज्मा ऑफ मैन इज़। अब प्लाज्मा हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था, तो प्लाज्मा में जो सबसे मेजर कंपोनेंट है वो है वाटर, तो इसका आंसर है वाटर। उसके बाद नेक्स्ट ब्लैंक इज in 1874 suggested that the water molecule move along the cell wall of xylem vessel due to imbibition। तो इसमें हमारे पास जो आंसर है वो है सैक्स ने जो है वो प्रूव किया था, सजेस्ट किया था वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूव करता है सेल वॉल ऑफ जाइलम के अलोंग। तो ये हमारी ब्लैंक्स थी। नेक्स्ट आ जाता है एमसीक्यूज़ में आप लोगों ने करना है। इसमें जो फर्स्ट एमसीक्यू है डेट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ द गार्ड सेल। इसका ऑप्शन बी ठीक है। दे आर कनेक्टेड विद प्लाज्मोडेस्माटा विद अदर एपिडर्मल सेल। नेक्स्ट इज द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन बी ऑप्शन है इसका भी एंडोडर्मल सेल्स ऑफ द रूट। एंड थर्ड वन इज लिम्फ मोस्ट क्लोजली रिजेंबल विद। लिम्फ जो है वो किस से ज़्यादातर रिजेंबल करता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड से रिजेंबल करता है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। हाइड्रोथॉर्स आर एसोसिएटेड विद ऑप्शन बी ग्लूटेशन। Next, MCQ number 5, according to pressure flow theory which of the following serve as sink। सिंक मतलब जिसने फूड स्टोर करनी है, तो जब हम प्रेशर फ्लो थ्योरी के अकॉर्डिंगली बात करते हैं तो रूट जो है वो एज अ सिंक सर्व करती है, एज अ सिंक जो है वो एक्ट करती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट मैमल्स। मैमल्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो इसमें जो ऑप्शन बी है दिस वन इज़ करेक्ट। दे हैव लेफ्ट द आयोटिक आर्क ओनली। उनके पास सिर्फ लेफ्ट आयोटिक आर्क होती है। इसके अलावा द प्रोसेस डैट मोस्टली लाइकली डायरेक्टली enables a root hair cells to absorb mineral by active transport and enables a muscle cells to contract is respiration। respiration वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये मसल सेल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। Next MCQs is which of the following process cause substance to move across the membrane without the expenditure of cellular energy। अब वो प्रोसेस कौन सा है जिसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती लेकिन सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करते हैं, तो वो है डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर मसल्स फाइबर बिकॉज ऑफ कार्डियक मसल्स। अब इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है करेक्ट वन इज़ डी, डैट इज़ हैज़ इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में अगर हम डिस्कस करें तो द इंट्रासेलुलर ओपनिंग इन द ब्लड कैपिलरीज आर लार्जर देन द ओपनिंग इन द लिम्फ कैपिलरीज। नो, इट्स फॉल्स, क्योंकि जो लिम्फ कैपिलरीज की ओपनिंग होती हैं वो ब्लड कैपिलरीज की ओपनिंग से ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड ट्रू फॉल्स इज बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इन ह्यूमन हार्ट द वॉल्स प्रेजेंट इन द प्रेजेंट इज़ कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल। जो लेफ़्ट साइड होती है हार्ट की, लेफ़्ट चैम्बर्स होते हैं उनमें ट्राइकस्पिड नहीं बल्कि बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट इज़ द पेस मेकर ऑफ अ हार्ट ऑफ मैन इज़ एवी नोड। नो, इट्स फॉल्स, क्योंकि जो पेस मेकर है वो एसए नोड है, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ वन इज़ each sieve tube member is associated with one or more tracheate cells। no, it's companion cells आएगा यहाँ पे tracheate cell के जगह पे। फिफ्थ वन इज
The method of active immunization is used to combat एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ टेटनस और रेबीज़। ये जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी टेटनस और रेबीज़, और इसके अलावा जो हमने ये सारी स्टेटमेंट इम्यूनिटी में पढ़ी थी, तो इसमें ये पैसिव इम्यूनाइजेशन की एग्जांपल है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक्टिव की जगह पे क्या लिखेंगे, पैसिव। तो ये थे आप लोगों की जो एक्सरसाइज के MCQ और ब्लैंक और इसके अलावा ट्रू फॉल्स। तो इस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हैं कि जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर वो यही है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन इम्यूनिटी कंप्लीट जो टॉपिक है हमने वो बड़ी डिटेल में डिस्कस किया विद हेडिंग्स, तो वो एक आता है। और उसके अलावा ट्रांसपायरेशन इज़ अ नेसेसरी इवल। जब मैंने ये टॉपिक आप लोगों को करवाया था तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है वो क्वेश्चन शॉर्ट में भी बहुत दफ़ा आता है और लॉन्ग में भी बहुत दफ़ा आता है। एंड देन लिम्फेटिक सिस्टम भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। एंड देन कार्डियक साइकिल भी आता है। उसके बाद है कोहेशन टेंशन थ्योरी। एंड नेक्स्ट इज़ एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट इन डिटेल कंपैरिजन। ये पूछा जाता है बेसिकली कि जो मैंने जिस तरह से आप लोगों को कंप्लीट वर्टिब्रेट हार्ट की जो कंपैरिजन से एवोल्यूशन बताई थी, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल का एक ही टॉपिक था। रेप्टाइल्स अलग था, एम्फीबियन अलग था और फिशेस अलग, क्योंकि इनमें चैम्बर डिफरेंट होते हैं। तो ये आप लोगों ने कंप्लीट इसकी एवोल्यूशन डिस्कस करनी है विद डायग्राम, विद डिटेल। एंड देन नेक्स्ट इज़ ट्रांसपायरेशन में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है डेट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के रेट को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो 6 से 7 फैक्टर थे जो मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल में पढ़ाए थे। तो वो उन सब फैक्टर्स का पूछा जाता है लॉन्ग में। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा दफ़ा क्वेश्चन आया है बोर्ड में, दैट इज़ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के मैकेनिज़्म जो है वो पूछे जाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में इन्वॉल्व हैं। एंड देन फंक्शन ऑफ ब्लड इन डिटेल। फंक्शन ऑफ ब्लड मैंने 10 फंक्शंस आप लोगों को हेडिंग्स के साथ करवाए थे। तो ये सारे जो हैं वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एंड देन प्लाज्मा के अलावा इसके अल्टरनेटिव एक क्वेश्चन आता है वाइट ब्लड सेल्स को डिटेल में लिखने के लिए। एंड देन नेक्स्ट इज़ प्रेशर फ्लो थ्योरी और ट्रांसपोर्टेशन इन हाइड्रा। ये जो ट्रांसपोर्टेशन इन हाइड्रा है ये इतना भी उस तरह से नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये आ सकता है। एंड नेक्स्ट इज़ कंपैरिजन ऑफ ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कंप्लीट आप लोगों की बुक के अंदर टेबल के फॉर्म में बना हुआ है। मैं आप लोगों को भी दिखा भी देती हूँ बुक में जो ये क्वेश्चन कंप्लीट बना हुआ है। बस आप लोगों ने इसके ऊपर हेडिंग बनानी है जो मैंने आप लोगों को आपके लेक्चर्स में बताई थी, तो ये आप लोग इंशाल्लाह कर लोगे। तो ये हैं लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आते हैं पेपर में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट अब हमने स्टार्ट करनी है रिवीजन। तो लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ज़रा ये ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा वो टेबल दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये कौन सा क्वेश्चन है। ये है पेज नंबर 301 पे कंप्लीट ये दिया हुआ है आप लोगों का क्वेश्चन कंपैरिजन बिटवीन क्लोज एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये आपने डिटेल में इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सारे आपने डिटेल में करने हैं। तो अब हम आ जाते हैं रिवीजन पे। रिवीजन आप लोगों की कुछ इस तरह से होगी कि मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपसे वीडियो में ही डिस्कस करूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों को एक टेस्ट बना के दूँगी जो कि आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। तो ये मैं आप लोगों को सारा बताती जाऊँगी साथ साथ कि हम नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करेंगे, क्योंकि हम पहले कुछ चैप्टर्स रिवाइज़ कर चुके हुए हैं, लेकिन अब अगेन हमने उसको रिवाइज़ करना है। और जो इसका जो स्टार्ट है रिवीजन का वो हम करेंगे जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं उनसे, क्योंकि हमने अभी उनकी रिवीजन नहीं की थी। तो इसलिए हम पहले लास्ट वाले चैप्टर्स को लेंगे, उनकी रिवीजन करेंगे, उनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद जो है वो हम जाएंगे जो हम पहले भी जो चैप्टर्स रिवाइज़ कर चुके हैं फिर हम उनको रिवाइज़ करेंगे। तो रिवीजन कुछ इस तरह से होगी कि मैं पहले आप लोगों से चैप्टर, या तो अगर छोटा चैप्टर है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं फुल चैप्टर उसके MCQs डिस्कस करूँगी आप लोगों से और उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगी। विद इन 2 to 3 डे हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और आप लोगों ने डेली बेसिस पे वो जो भी मैंने डिस्कशन की हुई होगी वो आप लोगों ने लेक्चर सुनना है और उसके बाद उसको याद करना है और उसको याद करके फिर मुझे बताना भी है कि आप लोगों ने याद किया है या नहीं किया। और उसके अलावा
जब ये चैप्टर मैं जब आप लोगों की रिवीजन कंप्लीट करवा दूँगी, मतलब जब मैंने चैप्टर की कंप्लीट उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए, MCQs डिस्कस कर लिए, तो फिर हम आएंगे उसके टेस्ट की तरफ। टेस्ट में आप लोगों को 2 दिन पहले मैं आप लोगों को बता दिया करूँगी कि 2 दिन बाद मैंने टेस्ट देना है, तो आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर तैयार करोगे और वो फिर टेस्ट इसी तरह से आप लोग जैसे असाइनमेंट बनाते हो तो उसी तरह से आप लोगों ने उन आंसर शीट्स पे ऑनेस्टली, ये नहीं कि बुक खोल के जो है वो आप टेस्ट दे रहे हैं, आप लोगों ने शीट लेनी है, उसके ऊपर प्रॉपर वे में जिस तरह से क्लास के अंदर आप लोग प्रॉपर टेस्ट देते थे उसी तरह से मेंशन करके वही मेथड होगा, वही जो पैटर्न है वही होगा। MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम तैयारी करेंगे, तो आप लोगों की तैयारी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी अगर आप साथ साथ पढ़ते हो तो। ओके, थैंक यू सो मच।